सो कहां पर थे हम? Nobody has come yet. Take anybody else? किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है सेमेस्टर 4 में? ओके, दे विल नो। प्री ऑप्टिक रीजन हम बता रहे थे, हाइपोथैलेमस में देयर इज अ प्री ऑप्टिक रीजन, अनदर रीजन इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में है आपके many kinds of nuclei. One is suprachiasmatic nuclei, another is supraoptic nuclei. इसमें आप कंफ्यूज नहीं करोगे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, क्योंकि प्री ऑप्टिक रीजन में आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस एक है बस, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस यहां लिखा गया न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियाई कहा गया। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में देयर आर मेनी न्यूक्लियाई, वन इज सुप्रा chiasmatic, सेकंड इज सुप्रा ऑप्टिक, थर्ड इज पैरावेंट्रिकुलर एंड एंटीरियर न्यूक्लियाई। ओके, तो ये आप चार याद रखो, दो चार न्यूक्लियाई। थर्ड रीजन इज ट्यूबरल रीजन। In this region also there are many nuclei. One is dorsomedial, second is ventromedial, arcuate, premammillary and lateral tuberal nuclei belong to the tuberal region. And the fourth and final region जो है hypothalamus का, and in this region is called as mammillary region. In this region there are two nuclei, mammillary and posterior nuclei. Okay? Yes sir. अब मैं आपको इन सब न्यूक्लियस का पोजीशन आप देखिए वन बाय वन। पहला रीजन था प्री ऑप्टिक रीजन में प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, यू कैन इजिली फाइंड इट आउट। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस यानी कहां हो गया? lateral pre-optic nucleus. Can you see? ये वाला देखो लाइन, इज इट विजिबल? हाँ सर दिख रहा है। lateral pre-optic nucleus and there is, ये pre-optic nucleus को ही दो रीजन है, medial pre-optic nucleus। ये ब्लू कलर दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये सर दिख रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्लू कलर जो है ऐसे गोल घूम करके इधर भी आया है, सी टाइप का आर्क है, ठीक है? यस। दिस न्यूक्लियस इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस इन द प्री ऑप्टिक रीजन। बीच में ये बैगनी रंग है, इसको भूल जाओ, ये ब्लू कलर एंड ये ब्लू कलर। सो इसके इधर वाले को बोलते हैं क्या? लैटरल pre-optic nucleus and this one is medial pre-optic nucleus. ओके, ये आपका पहला रीजन हो गया प्री-ऑप्टिक रीजन। सेकेंड रीजन सुप्रा ऑप्टिक रीजन, बहुत सारे न्यूक्लियाई इसमें, देखिए आप क्या है? देयर इज सुप्रा chiasmatic nuclei. Can you search the supra chiasmatic nucleus in this? Easily you can find out। ये नीचे में पिंक कलर का, और ये रीजन भी है आपका सुप्रा ऑप्टिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व जाता है, ठीक है? तो उस ऑप्टिक नर्व की वजह से इसके ऊपर में है सुप्रा पोजीशन, तो इसे सुप्रा ऑप्टिक। तो ये सुप्रा ऑप्टिक रीजन में सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस, दिस वन इज सुप्रा chiasmatic। हो गया, देख लिया आपने? यस सर। फिर है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, इसी के बगल में ये वाला जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सबका नाम अलग अलग इसलिए दिया गया, काम भी अलग अलग है। ओके, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये है, सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस ये। ओके, अब आप देखिए ये दोनों न्यूक्लियस देख लिए सुप्रा ऑप्टिक रीजन में। अब देखिए पैरावेंट्रिकुलर एंड एंटीरियर न्यूक्लियाई।
पैरावेंट्रिकुलर आपको मिल जाएगा, पेरीवेंट्रिकुलर और पैरावेंट्रिकुलर। सॉरी, पेरीवेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सॉरी, दिस इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये ऊपर में दिख रहा है। Yes, sir. नीचे में जो है ये ऑरेंज कलर का, दिस इज पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो ये हो गया आपके वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और नीचे में पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। एंड एंटीरियर न्यूक्लियाई, एंटीरियर न्यूक्लियाई भी इसी का हिस्सा है। एंटीरियर न्यूक्लियाई आप ढूंढ पा रहे हो, कहीं दिख रहा है? एंटीरियर न्यूक्लियाई मेरे को भी नहीं मिल रहा था, हाँ है, वेंट्रिकुलर एंटीरियर, हाँ हाँ सही सही, एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस हियर इट इज देयर, ठीक है। ये वाला बैगनी कलर का, पर्पल कलर का, ठीक है। तो ये हो गया घूम के, ये भी इधर गया, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। हो गया सुप्राऑप्टिक रीजन खत्म। अब देखिए ट्यूबेरल रीजन, इसमें कौन कौन से न्यूक्लियाई हैं? डॉर्सोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, ये दोनों को सर्च कीजिए, डॉर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल। Can you see this dorsomedial hypothalamic nucleus written over Yes, here? sir. Dorsal is side है sir. है ना? Dorsomedial, dorsomedial is here. This is dorsomedial nucleus, यहाँ पर, समझे? यहाँ पर किसके नीचे? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के नीचे, या पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के नीचे डॉर्सोमीडियल। और सेकेंड वन क्या था? वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस इज हियर। Yes, sir. ये yellow color में. This is ventromedial nucleus. तो this consist of tuberal region, ventromedial हो गया। फिर इसमें arcuate है, arcuate nucleus is this one, arcuate nucleus, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये दिख रहा है ब्लू वाला, ये arcuate। Yes. सुप्रा और को आर्कुएट हो गया। अब देखिए प्री मैमेलरी, प्री मैमेलरी इस फिगर में शायद नहीं दिखा है। उसके बाद लैटरल ट्यूबरल न्यूक्लियाई बिलोंग टू द लैटरल ट्यूबरल, प्री मैमेलरी, प्री मैमेलरी कहीं दिख रहा है? प्री मैमेलरी शो नहीं किया है शायद, प्री मैमेलरी नहीं शो किया है, याद कर लेना। लैटरल ट्यूबरल और लैटरल ट्यूबरल न्यूक्लियाई है, ट्यूबरल न्यूक्लियाई लैटरल, लैटरल ट्यूबरल न्यूक्लियाई, लैटरल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस, ये तो नहीं है, मैमेलरी है बट प्री मैमेलरी नहीं है सर। दिख रहा है लैटरल ट्यूबरल न्यूक्लियाई? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा इसी में है कहीं, ठीक है ना, यही सब में कोई होगा, याद कर लो, ठीक है। लैटरल ट्यूबरल न्यूक्लियाई इन द ट्यूबरल रीजन। और फाइनली जो है फोर्थ रीजन जिसमें मैमिलरी एंड पोस्टेरियर न्यूक्लियाई, पोस्टेरियर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई। दिस इज मेमोरी कॉम्प्लेक्स, इसी में मेमोरी नहीं, मेमोरी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये पार्ट नहीं है तो यस, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, पैरेट ग्रीन कलर वाला जो है, ये रेड न्यूक्लियस इज नॉट पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो दिस इज मेमोरी कॉम्प्लेक्स, इसी में है आपका मैमिलरी न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस और पोस्टेरियर न्यूक्लियाई। पोस्टेरियर न्यूक्लियाई दिख रहा है आपको? पोस्टेरियर न्यूक्लियाई ये वाला है, येलो वाला,
this is posterior hypothalamic area. In this area there is located posterior nuclei. ठीक है, इसको याद रखना, आप सबको याद रखना, लेकिन इसको अभी हम फोकस करेंगे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया पर। दिस इज एनाटोमी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे 20 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आप ये फिगर और ये सारा न्यूक्लियस का नाम, रीजन ये याद कर लिए, और ये जो चौहद्दी हम बताए थे पहले वो सब लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब देखिए हम स्ट्रक्चरल रिलेशन, फिर से चौहद्दी आ गया इसका फिर, ठीक है। तो आप अब समझ जाओगे, हाइपोथैलेमस हैज एन ऑलमोस्ट जियोमेट्रिकली सेंट्रल लोकेशन इन द ब्रेन, एज अ रिजल्ट इट इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू सेवरल अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फोरब्रेन एंड मिडब्रेन। Okay, immediately anteriorly there is anterior commissure, that is lamina terminalis, ये बताया ही आपको हम, देखिए ठीक है, lamina terminalis, lamina terminalis you can see in this is fornix, this is septum pellucidum, sulcus corpus callosum, this is the circus of the corpus callosum, यहाँ corpus callosum का start है। Lamina terminalis is this one, anterior commissure। तो ये lamina terminalis और anterior commissure, ये इसके बाद ये हो गया इसका anterior of the hypothalamus, इसके बाद ये hypothalamic region start, तो ये पूरा एरिया है और पीछे में है पोस्टीरियर कमीसर। सर कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर। Immediately anteriorly there is anterior commissure and the lamina terminalis, LT. AC and LT नहीं बताया था शुरू में चौथी। The subcallosal area with its gyrus is located anteriorly just beyond the anterior commissure and lamina terminalis. Posteriorly mammillary bodies, ठीक है, तो mammillary body हम दिखाए, देखिए ये mammillary body है, और इधर यहाँ भी दिखेगा आपको posteriorly there is mammillary body, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है mammillary bodies, this one, ठीक है, posteriorly there is mammillary body. Posterior perforated substances, ये सब posterior perforated substance है, cerebral peduncle and the cerebral aqueduct of Sylvius can be formed. इसमें नहीं दिखेगा cerebral aqueduct of Sylvius, देखो तो उस cerebral aqueduct of Sylvius मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था, क्योंकि cerebral aqueduct of Sylvius is connecting the ventricles, आपका थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। दिस वन सेरिब्रल aqueduct of Sylvius, this one. इसमें कहीं है लिखा हुआ, नहीं है इसमें कहीं लिखा हुआ। Cerebral peduncle and inferiorly from anterior to posterior, यानी नीचे की तरफ, हाइपोथैलेमस के नीचे, आगे से पीछे की तरफ, inferiorly हाइपोथैलेमस के नीचे आगे से पीछे की तरफ क्या है, सुप्रा ऑप्टिक रीसेस पहले है, उसके बाद पिट्यूटरी स्टॉक आता है एंड द ट्यूबर सिनेरियम, ये हाइपोथैलेमस के नीचे है, क्या है, सुप्रा ऑप्टिक रीसेस पहले आया, आगे से पीछे की तरफ रीसेस, उसके बाद आया आपका इनफंडिबुलर, ये जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है,
और उसके बाद मेमिलरी बॉडीज आए। यस सर। ठीक है, लिखा हुआ देयर इज सुप्रा ऑप्टिक रिसेस एंड क्रेस्ट पिट्यूटरी स्ट्रैप एंड ग्लैंड एंड ट्यूबर सिनेरियम। ट्यूबर सिनेरियम, ट्यूबर सिनेरियम, ट्यूबर सिनेरियम इसमें नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है ट्यूबर सिनेरियम? नहीं दिख रहा। नहीं है सर, नहीं है। ये याद कर लेना। सुपीरियरली यानी हाइपोथैलेमस के ऊपर में देयर इज हाइपोथैलेमिक सल्कस, द थैलेमस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया? हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस सल्कस, हाइपोथैलेमस सल्कस के ऊपर देयर इज अ थैलेमस, थैलेमस के ऊपर कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल एंड द फॉर्निक्स। फॉर्निक्स सबसे ऊपर में आ गया। तो दिस इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हम आते हैं एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर पाथवेज व्हिच आर इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न। अगर एग्जाम में आएगा तो ये पाथवे का आप जिक्र जरूर करो। बहुत ही छोटी सी बात है, ज्यादा जिसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। देयर आर टू मेजर पाथवेज। पहला जो है ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, यस सर। कि ग्रीन पाथवे पर भी गौर करना, इसी को भी हम पहले बताएंगे। ये ग्रीन वाला और इसी का थोड़ा एनलार्ज व्यू है इसमें। ये ग्रीन वाला देखो तीन रास्ता है, एक इधर से आया, इधर से आया, ये तीनों डिफरेंट न्यूक्लियस से। पाथ क्या? ये ट्रैक ऑफ न्यूरॉन बंडल्स। एक बंडल यहाँ से आया न्यूरॉन्स का, एक बंडल इधर से, एक बंडल, और तीनों ज्वाइंट हो गया। और तीनों ज्वाइंट बंडल जो है इंफंडिबुलम से होते हुए फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पिट्यूटरी के अंदर जाकर। तो देखिए क्या कह रहा है। अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ द पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ट्रेवल टुगेदर। अब इस लाइन को समझिए, हम आपको दिखाए हैं पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई को फिर से खोजिए आप इस फिगर में। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हो गया ये वाला, ठीक है, एंड क्या दूसरा नाम बोला था? भूल जा रहे। सुप्राऑप्टिक, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई देखिए, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ये सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर दिख रहा है आपको। तो एक आया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से न्यूरॉन का बंडल, ये क्या है? न्यूरॉन्स का भी एक्सॉन है। एक्सॉन जो है अनमाइलिनेटेड है, माइलिन शीथ नहीं है। एक बंडल यहां से आया, कहां से? आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, और फिर उसमें जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एक बंडल ज्वाइन हुआ न्यूरॉन्स का, ठीक है। और फिर आप अगर देखोगे तो एक बंडल जो है यहाँ, ये जो आर्कुएट न्यूक्लियस है ब्लू वाला, उससे भी एक बंडल निकल के ज्वाइन हो रहा है। तो तीन रास्ते से एक्सॉन्स आ रहे हैं, ये सब ज्वाइन हो रहे हैं इन दिस पाथ, इन दिस ट्रैक। या देखो इन दिस ट्रैक, ये था सुप्रा, नहीं ये है था पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, okay, and Yes, sir. this one was arcuate nucleus। ये तीनों तरफ से आया एक्सॉन ज्वाइंट होके, now they have entered in the hypophyseal region। so this is one path, one track।
देखिए, paraventricular and supraoptic nuclei travel together as the and this path का नाम है supraoptico-hypophyseal tract. इसको याद कर लोगे, ठीक है. तो हम बता दिए ये supraphyseal tract का है, paraventricular एंड supraoptic nuclei का नर्व जो है एक्सोन जो है दोनों से निकल के unmyelinated एक्सोन ज्वाइन हुआ along the anterior region of the hypothalamus caudally. और ये कहां पर है? हाइपोथैलेमस के एंटीरियर रीजन में, ठीक है. काउडली मतलब नीचे की तरफ. टुवार्ड्स द इनफंडिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक, और यहां से ये इनफंडिबुलम पिट्यूटरी स्टॉक में चला जाता है. तो अब आप देखिए, इस पिक्चर को भी आप देखोगे तो समझ में आएगा. ये क्या था? ये था पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, आर्कुएट न्यूक्लियस, तीनों से ज्वाइन हुआ और यहाँ पर गया. ये दोनों फिगर एक ही, ठीक है. सो दिस इज द वन. सेकेंड वन भी बताएंगे अभी आपको. और ये क्या कर रहा है? दे मीट अप विद द एक्सोन्स ऑफ द आर्कुएट न्यूक्लियस दैट ट्रेवल्स अलोंग द ट्यूबर सिनेरियम यानी ट्यूबर हाइपोफिशियल ट्रैक and travels together the infundibular stem of the neurohypophysis to enter the pars nervosa. यहाँ पर pars nervosa है, इसमें एंटर करता है. तो बेसिकली आप यही याद ध्यान में रखो, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिकल न्यूक्लियस और आर्कुएट न्यूक्लियस से बंडल आया, तीनों ज्वाइन होकर के पिट्यूटरी के आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटर कर गया, ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड में भी न्यूरोहाइपोफाइशियल रीजन. These two neuronal tracts form the hypothalamo-hypophyseal tract. तो पहले इसको कहा जाता, इसलिए नाम इसका बदल जाता है कि आर्कुएट नर्व के ज्वाइन आर्कुएट जोन के ज्वाइन होने से पहले इसका नाम है सुप्रा ऑप्टिको हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, और आर्कुएट वाला जब ज्वाइन हो गया देन द नेम इज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, ठीक है ना. इसलिए नाम अलग अलग हो जाता है. इसके ज्वाइन करने के बाद ये हो गया तरह का हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट. एंड इट कन्वेज न्यूरॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल बॉडीज इन द हाइपोथैलेमस टू द पार्स नर्वोसा. तो वो न्यूरॉन्स जो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हुए, यानी उस न्यूरॉन का सेल बॉडी जो है कहाँ है? हाइपोथैलेमस में है. और एक्सोन लंबा होता है, कभी कभी एक्सोन्स कैन गो इनटू सेंटीमीटर्स. तो दैट एक्सोन्स आर एंटरिंग द हाइपोथैलेमस वेयर दे आर स्टोर्ड. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Come to the mammaliothalamic tract. तो इसमें भी there are two sets of nerve bundles. One is called as mammaliothalamic tract. The two sets of nerve bundles you can see here in this figure. Can you see? मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ पिक्चर को. सी, यहां पर आप नोटिस करोगे एक नर्व बंडल ये है, दिख रहा है? सर. ये वाला. और एक Yes, sir. ग्रीन वाला है, ठीक है. ये ट्रैक हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए बहुत सारे आपको इसमें रास्ते हैं, लेकिन हम उस ट्रैक की बात कर रहे हैं जो हाइपोथैलेमस रीजन के ही अंदर, जैसे ये वाला ट्रैक जो हाइपोथैलेमस रीजन से स्टार्ट हुआ और पिट्यूटरी में गया. सो इट इज ए शॉर्ट ट्रैक, और ये हाइपोथैलेमस डायरेक्टली रेगुलेट द पिट्यूटरी एक्टिविटी. सो दिस इज कंसिडर्ड एज द हाइपोथैलेमिक ट्रैक. सो अगेन दिस ट्रैक इज ऑल्सो in the hypothalamic region.
but other tracts like these tracts are going outside the hypothalamus. So in here we are discussing those tracts which are inside the hypothalamus. So one, you can see this green one, the name is mammaliothalamic tract. ये ग्रीन वाले का नाम mammaliothalamic tract, ठीक है। लेकिन इस मैमिलियोथैलेमिक ट्रैक्ट के अलावा भी आप देखोगे ये मैमिलरी कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है, इसमें देखिए एक ट्रैक ये भी आ रहा है आपका, कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर फॉर्निक्स रीजन है, दिस फ्रॉम दिस फॉर्निक्स रीजन से दिस ट्रैक इज कमिंग एंड दिस इज कन्वेइंग द फ्रॉम द अदर न्यूक्लियाई आल्सो, एंड these two tracts we will talk about. We will not talk about this tract which is going outside the hypothalamic region. See, two sets of nerve bundles travel to the mammillary body. Two sets जो hypothalamus, एक तो ये वाला हो गया एंड ये वाला, two sets. One journeys from fornix anterior to the posterior nucleus and other from the thalamus posterior to the posterior nucleus. The latter is known as the mammaliothalamic tract. तो आप ध्यान रखो, हम बोले थे कि इसको आप याद रखो, किसको, पोस्टेरियर थैलेमिक एरिया, यानी पोस्टेरियर न्यूक्लियस है इसमें। तो एक जो है आपका बंडल जो है सेट आ रहा है एंटीरियर टू, ये वाला जो ट्रैक है, दिस इज एंटीरियर टू दिस न्यूक्लियस और नॉट, दिस इज एंटीरियर एंड दिस बंडल इज पोस्टीरियर, यस और नो? यस सर, यस। दिस इज पोस्टीरियर, ये भी आ रहा है इसी में मेमोरी बॉडी में, और ये एंटीरियर वाला भी आ रहा है या मेमोरी बॉडी में, और बीच में है आपका हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। सो वही कह रहा है ये, two sets of nerve bundles travels to the mammillary body. One journeys from the fornix anterior to the posterior nucleus and other from the thalamus posterior to the posterior nucleus. Other from the thalamus, ये ऊपर में थैलेमस है, थैलेमस से आ रहा है एक बंडल जो कि पोस्टीरियर है, और फॉर्निक्स ये हो गया जो कि एंटीरियर है, फॉर्निक्स से जो बंडल आ रहा है वो एंटीरियर है। तो ये भी मैमिलरी कॉम्प्लेक्स में गया, ये भी मैमिलरी कॉम्प्लेक्स में गया, दोनों। और बाद वाले को बोलते हैं बाद वाले को द लेटर इज नोन एज मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। एज द नेम सजेस्ट, थैलेमिक रीजन से आया ये मैमिलरी बॉडी में, दिस इज मैमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट। Which one? Later one वाला, बाद वाला, ये वाला नहीं, जो फॉर्निक से आया वो नहीं, ये वाला इसको बोलते हैं, लेकिन दोनों ट्रैक है इंपॉर्टेंट। अब ये these are the न्यूरो एंडोक्राइन ट्रैक्स। तो इसी ट्रैक से हार्मोन सिक्रीट होना है या नहीं होना है, ऑल दोज स्टिमुलस ट्रैवल्स। अब हम शॉर्ट में अब हम देखते हैं कि what are the functions involved with these different centers of the hypothalamus. Okay, so functions are different nuclei perform different functions. Okay, specific function, and together they allow very small hypothalamus to be regulator of a wide variety of. This small region is regulating a wide range of functions. See what it is doing. Preoptic nucleus क्या कर रहा है? Preoptic nucleus जो है of the preoptic region, जो सबसे पहले बताया आपको, modulates the secretion of gonadotropin releasing hormone which is necessary for sexual reproduction. ठीक है, तो ये modulate कर रहा है, कैसे? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कैसे? पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है। कौन रेगुलेट कर रहा है? प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस।
सॉरी, द सेकेंड वन इज सुप्रा ऑप्टिक रीजन में आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई दोनों, पैरावेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ऑस्मोलैलिटी वाया द प्रोडक्शन ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड एड्स इन द पार्चुरेशन बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दे एड्स इन दिस रीजन। द थर्ड वन एंटीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, एंटीरियर न्यूक्लियस क्या कर रहा था, ऑल्सो इन, ये भी सुप्रा ऑप्टिक रीजन में ही है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन में बहुत सारे न्यूक्लियस थे और प्री ऑप्टिक रीजन में तो एक ही था। तो ये पहला वाला प्री ऑप्टिक रीजन का है, 2 3 4 ये सब सुप्रा ऑप्टिक रीजन वाले हैं। सुप्रा ऑप्टिक रीजन का जो एंटीरियर न्यूक्लियस है इज इन्वॉल्व इन थर्मोरेगुलेशन बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, थर्मोरेगुलेशन, हीट लॉस ऑफ, यानी बॉडी को कूल करने में हीट लॉस करके, this is involved. Heat loss of the body, damage or destruction of this nucleus causes hypothermia. इस रीजन को अगर, न्यूक्लियस को अगर डैमेज कर दिया जाए तो बॉडी का जो है हीट लॉस होने लगेगा और हाइपोथर्मिया हो जाएगा एंड अल्टीमेटली द इंडिविजुअल विल डाई। सो यू कैन, सारा सब न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंस है, कोई भी अगर डिस्टर्ब हो गया तो द फंक्शन एसोसिएटेड विद देम विल बी डिस्टर्ब। द फोर्थ वन द सुप्रा कायस्मेटिक रीजन, ये भी आपका सुप्रा ऑप्टिक रीजन में है। दिस न्यूक्लियस डज इट रेगुलेट्स द बॉडी सर्केडियन रिदम। ठीक है, सर्केडियन रिदम क्या है आपको पता है? Circadian rhythm or the circadian cycle is the natural or internal process that regulates the sleep awake cycle. ठीक है, जागना और सोना इसका साइकिल है और ये 24 आवर का साइकिल है। तो इवोल्यूशनरी अर्थ का रोटेशन के आधार पर जैसे विकास हुआ, दिस सर्केडियन रिदम जो है फिक्स हो गया, क्योंकि अर्थ का रोटेशन 24 आवर का। अगर दूसरे ग्रह पर अगर यही जीवन होता तो सर्केडियन रिदम उस ग्रह के रोटेशन के हिसाब से इवोल्यूशनरी फिक्स होता। अब देखिए ट्यूबेरल रीजन में जो न्यूक्लियाई है जैसे कि डोर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है, दे आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द फीडिंग इम्पल्स। यानी भूख लगना, थोड़ी थोड़ी देर पर जो भूख लगती है, क्यों लगती है? यू फील हंग्री आफ्टर 4-5 आवर्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डोर्सोमीडियल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। अगर इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो भूख लगना बंद हो जाएगा। द फॉर्मर रेगुलेट्स द अर्ज टू ईट, ये वाला डोर्सोमीडियल urge to eat, while the latter regulates the sense of fullness. दोनों, डोर्सोमीडियल हो गया जो भूखड़ आदमी है उसमें काम कर रहा है, ये डोर्सोमीडियल भूख लगा दिया, और वेंट्रोमीडियल से पेट भर गया इसका एहसास हो जाएगा। तो ये दोनों न्यूक्लियस इन्वॉल्व है उसके फीडिंग इंपल्स को क्रिएट करने। अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो खाते चला जाएगा, भूख उसका मिटेगा ही नहीं। और डोर्सोमीडियल को डिस्ट्रैक्ट कर दे तो उसको भूख ही नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए लैटरल न्यूक्लियस जो है, लैटरल न्यूक्लियस भी कहा था, ट्यूबेरल रीजन में। 4 रीजन हम पढ़ा चुके हैं, रिपीट फिर से देख लेना आप। लैटरल न्यूक्लियस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ फीडिंग। देखिए खाने में फीडिंग बिहेवियर को not only this dorsomedial ventromedial nucleus regulate, lateral nucleus also does। क्या इसका पार्ट है, काम है?
The absence or destruction has been implicated in extremes of starvation such as anorexia nervosa. यानी this is a condition, anorexia nervosa. ये होता है जब इसको डिस्ट्रक्ट ब्रेन में सपोज कुछ इंजुरी हो गया, ब्रेन में ट्रॉमा हो गया, तो दिस कंडीशन अराइजेस. रेयर कंडीशन है, बट इफ दिस रीजन इज लैटरल न्यूक्लियस इज डिस्टर्ब देन दिस कंडीशन अराइजेस. इसमें क्या होता है, दिस इज एन एक्सट्रीम कंडीशन. वो आदमी खाएगा ही नहीं, तुम ठूस के उसको जबरदस्ती खिलाओगे तो भी नहीं खाएगा वो. समझ गए? तो उसको फिर फीडिंग दूसरा तरीके से उसको सलाइन से या इंट्रावेनस या फीडिंग ट्यूब से उसको देना पड़ता है. एक्सट्रीम ऑफ स्टारवेशन हो जाएगा. वेंट्रो काम नहीं करता है सर. क्या बोले? इसमें सर डॉर्सो मेडियल और वेंट्रो वाला काम नहीं करता है. डॉर्सोमीडियल वेंट्रोमीडियल काम कर रहा है, लेकिन इन एडिशन टू दीज टू न्यूक्लियस, lateral nucleus is also required, okay, yes, for the feeding behavior. ठीक है, feeding behavior. lateral nucleus अगर disturb हो जाएगा तो the person will not eat at all. Its absence or destruction has been implicated in extremes of starvation, और extreme starvation पे चला जाएगा, वो कुछ खाएगा ही नहीं. And that condition is called as anorexia nervosa. Dorsomedial को अगर डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो that condition will not be called as anorexia nervosa. dorsomedial को डिस्ट्रक्ट कर देगा तो क्या होगा, उसको भूख नहीं लगेगा, ओके, लेकिन खिलाएंगे तो खा लेगा जबरदस्ती. ठीक है, कमजोर हो रहा है ये सोच कर खा लेगा. लेकिन एनोरेक्सिया नेग्रोसा में वो खाएगा ही नहीं कुछ भी. समझ रहे? और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो गया तो वो खाते रह जाएगा, उसका भूख ही नहीं मिटेगा. और लैटरल न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो गया तो एक्सट्रीम ऑफ स्टारवेशन, द कंडीशन कॉल्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा डेवलप हो जाएगा. एनोरेक्सिया नर्वोसा इज लैक और लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड, आल्सो कॉल्ड एज एनोरेक्सिया नर्वोसा. एन इमोशनल डिसऑर्डर characterized by an obsessive desire to lose weight by refusing to eat. Okay, so this is condition. Yeah, this is very dangerous condition. फिर बाद में मर जाता है. It is supposed to be that कि परवीन बॉबी जो मर गई थी उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा था. हीरोइन परवीन बॉबी मर गई ना, घर में 1 हफ्ता तक बंद रही थी और भूखले मर गई. ठीक है, तो अब फिर देखिए द आर्कुएट न्यूक्लियस. ये भी आर्कुएट न्यूक्लियस जो है आपका ट्यूबरल रीजन में है. ऑफ दिस रीजन इनहिबिट्स लैक्टेशन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. ठीक है, प्रोलैक्टिन का जो है इनहिबिशन करता है ये कौन? आर्कुएट न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से देयर इज अ मिल्क सिक्रीशन, सो दिस न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व्ड इन इनहिबिशन ऑफ द मिल्क सिक्रीशन. अब हो गया तो मिल्क सिक्रीशन शुड बी स्टॉप्ड, अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा मदर का. ठीक है, फाइनली अब देखिए मैमिलरी रीजन में चौथा रीजन जो था मैमिलरी रीजन. फाइनली द मैमिलरी रीजन कंटेन्स द मैमिलरी एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियाई. मैमिलरी एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई इसमें. तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस लाइक्स इट्स anterior counterpart is involved in thermoregulation. anterior nuclei हम बताए थे, anterior nuclei जो supraoptic region में था वो भी thermoregulation में involved है, but through a different system, that is parasympathetic nervous system के through वो thermoregulation में involved है anterior nucleus. इसी के ठीक उलट posterior nucleus जो है is also involved in thermoregulation, but the difference are that the posterior nucleus operates by way of sympathetic nervous system. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हीट कंजर्वेशन यानी हीटिंग ऑफ द बॉडी. डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस काउजेस हाइपोथर्मिया. इससे भी हाइपोथर्मिया हो जाएगा, दोनों से हाइपोथर्मिया होगा डिस्ट्रक्शन पे. लेकिन उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है तो हीट लॉस से हो जाएगा हाइपोथर्मिया, यानी बॉडी विल स्टार्ट लूजिंग हीट.
तो उससे हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और इसको डिस्ट्रक्ट कर देने से भी हाइपोथर्मिया होगा। दिस इज ऑपरेटेड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है तो ये हीट कंजर्वेशन में इन्वॉल्व है, तो इसको डिस्ट्रक्ट करें तो हीट कंजर्वेशन विल बी स्टॉप। सो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हीट कंजर्वेशन हाइपोथर्मिया विल बी डेवलप्ड। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. And the last but not the least, the mammary nucleus. ये तो था आपका किसका, पोस्टीरियर मैमिलरी रीजन का पोस्टीरियर न्यूक्लियस का फंक्शन। मैमिलरी रीजन का मैमिलरी न्यूक्लियस जो है इज ए प्रोमिनेंट साइट फॉर हेमोरेजिक लीजन्स इन वर्निकस एन्सेफेलोपैथी। ये होता है आपका वर्निकस एन्सेफेलोपैथी, कहते हैं a neurological disorder caused by thiamine deficiency, typically from chronic alcoholism or persistent vomiting, and marked by mental confusion, abnormal eye movement, and unsteady gait. So you can understand it that mammary nucleus is involved with what? Your steady gait. Not only steady gait, eye movement, stable eye movement. मेमिलरी न्यूक्लियस से आप कंफ्यूज मत करना कि दिस इज एसोसिएटेड विथ सम मेमोरी ग्लैंड फंक्शन। ओके, द नेम हियर इज बिकॉज ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन मैमल्स, सो मेमिलरी न्यूक्लियस, एंड दिस इज इन्वॉल्व विथ क्या है, mental balance, abnormal eye movement and steady gait। तो ये अगर डिस्टर्ब हो गया, क्रोनिक एल्कोहलिज्म में डिस्टर्ब हो जाता है थायमिन डिफिशियंसी से, या हेमोरेजिक लीजन भी हो गया, अगर हेमोरेज हो गया, दैट कंडीशन कॉल्ड वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। द पर्सन विल नॉट स्टेबल, ओके, द पर्सन विल लूज इट्स बैलेंस। ओके ना रजिया, हाँ, ओके रजिया। सो दिस पार्ट इज ओवर नाउ, हाइपोथैलेमस का एनाटोमी। कोई सवाल है आपको? नहीं सर, थैंक यू सर। 7 नंबर में आप बता रहे थे, इसमें मैं मिल्क इसका 7 वाला पॉइंट लाइए ना सर। आर्कुएट। हाँ ये, यस सर। इसमें क्या बता रहे थे सर आप? आर्कुएट न्यूक्लियस जो है वो जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है क्या करेगा, इट विल इंड्यूस द मिल्क सिक्रीशन, बट आफ्टर द लैक्टेशन पीरियड इज ओवर, then who will direct the prolactin to stop getting synthesized? This region is involved in inhibition of the release of prolactin। प्रोलैक्टिन को भी तो रोकना पड़ेगा ना, नहीं तो जिंदगी भर तो माता दूध ही पिलाते रह जाएगी बच्चे को। तो ये सब वर्क नहीं करता होगा ना सर, ये तो सिर्फ फीमेल में वर्क करता होगा ना? यस, फीमेल में वर्क करता है। यस, यू आर राइट। मेल्स में इसका क्या फंक्शन है, यू आर राइट, आई विल सर्च अबाउट इट, देन आई विल अपडेट यू। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, आर्कुएट न्यूक्लियस। देखो अभी मैं सर्च करता हूँ। अच्छा आपने, आर्कुएट न्यूक्लियस का मेल में क्या फंक्शन है, ठीक है। चलो ये वाला तो ओवर हो गया, और कोई सवाल है अभी? मैं अभी नहीं सर, नहीं। ठीक है ना, चलो इसको स्टॉप शेयर मैं कर रहा हूँ, स्टार्ट सेकेंड विंडो। कहाँ गया शेयर सेकेंड सफारी, दिख रहा है ये? यस सर। आर्कुएट males
Function of the arcuate nucleus relies on the diversity of neurons, but its central role is involved in homeostasis. होम्योस्टेसिस में भी इन्वॉल्व है. बेसिकली क्या चीज है कि बहुत सारा चीज नॉलेज में नया नया ऐड हो रहा है. ओके. The arcuate nucleus provides many physiological roles involved in feeding, metabolism, fertility, and cardiovascular regulation. ठीक है. Arcuate nucleus of the hypothalamus, also known as ARH-ARC, is an aggregation of neurons in the mediobasal hypothalamus adjacent to the third ventricle median eminence. An arcuate nucleus includes several important and diverse population of neurons that help mediate different neuroendocrine and physiological functions, including neuroendocrine neurons, centrally projecting neurons, and astrocytes. The populations of neurons found in the arcuate nucleus are based on the hormones they secrete or interact with and are responsible for hypothalamic functions such as regulating hormones released from the pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड पे हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है, प्रोलैक्टिन को रिलीज कर रहा था, और सिक्रीटिंग देयर ओन हॉर्मोन्स. इससे खुद भी अपना हार्मोन निकल सकता है या इससे नर्व के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में गया इंफॉर्मेशन. न्यूरॉन्स इन दिस रीजन आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंटीग्रेटिंग information and providing inputs to other nuclei in the hypothalamus or inputs to the areas outside the region of the brain. These neurons generated from the central projecting neurons. The arcuate nucleus provides many physiological roles. बस इतना आप लोग याद रख लीजिए. Arcuate nucleus provides many physiological roles involved in feeding, metabolism, fertility, and cardiovascular regulation. Yes. तो मेल फीमेल सब में इसका रोल है. ठीक. ओके. यस सर. एनी मोर क्वेश्चन? अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इस पे पूछ लेना. ठीक है. व्हाट्सएप पे. ओके. चलो बाय. थैंक यू सर.